हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और मुझे पता है कि आपको FA1 में बहुत ही सारी क्वेरी है, लेकिन बच्चों अगर आपने सारे वीडियो अच्छे से देखे होते तो आपको कोई भी क्वेरी नहीं होती। सो बच्चों हम इधर जो कराते हैं आपको उसमें ध्यान देना है ताकि आपको FA2 में और कोई क्वेरी ना हो। तो आज हम लेसन नंबर 2 करेंगे, एनिमल वर्ल्ड। आज हम एनिमल वर्ल्ड है मतलब कि एनिमल के बारे में हम सीखेंगे। तो उसमें क्या आज हम पढ़ेंगे, बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उसका बॉडी होता है, उसका जो कवर कैसा होता है, मतलब कि उसकी स्किन कैसे है। कोई एनिमल होता है वो बड़ा होता है, उसकी चमड़ी मोटी होती है, कोई भी एनिमल की चमड़ी ऐसी थोड़ी रफ जैसी होती है। तो ये सब डिफरेंस है, वो हम ये फर्स्ट वाले में पढ़ेंगे। ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, सारे एनिमल्स की खाने की आदत होती है वो अलग अलग होती है। ब्रीदिंग इन एनिमल्स, सारे एनिमल्स का ब्रीदिंग ऑर्गन्स है वो डिफरेंट होता है। मूवमेंट इन एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं उसकी मूवमेंट में भी डिफरेंट होता है। कोई एनिमल्स होता है वो उड़ सकता है, कोई चल सकता है, कोई तैर सकता है। तो ये डिफरेंस हम लास्ट में पढ़ेंगे। चलो अभी नीचे आता है डू यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर में क्या लिखा है, Look at the picture given below. Choose the appropriate feature of each animals from the box and write below their pictures. यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिया है और नीचे उसके ऑप्शंस है कौन से एनिमल के साथ क्या उसका फीचर है वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो फिश। तो फिश क्या है, तो फिश का ये फीचर है कि वाटर प्रूफ स्केल्स है, उसकी जो स्किन होती है वो वाटर प्रूफ होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है WATERPROOF वाटर प्रूफ स्केल्स SCALES। फिर सेकंड में आता है बर्ड। बर्ड कैसा होता है, लाइट होलो बोन्स, उसके बोन्स होते हैं वो वजन में हल्के होते हैं। यहाँ पे सेकंड लिखना है लाइट होलो बोन्स। थर्ड में है केमल। तो केमल का क्या फीचर है, उसकी थिक स्किन होती है, लिखना है THICK थिक, SKIN स्किन, उसकी स्किन कैसी थिक होती है। एंड लास्ट में पोलार बियर। तो पोलार बियर में क्या आता है, सब कैटेनियस फैट, उसमें फैट होता है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। यहाँ पे लिखना है SUB सब, CUTANEOUS सब कैटेनियस फैट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 2, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल। द वर्ल्ड ऑफ एनिमल इज वेरी लार्ज एंड constitutes a number of animals big and small which are found on land, in water and even in air. हम एनिमल्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कई बड़े होते हैं, कई स्मॉल होते हैं और उसमें भी डिफरेंस होता है। कोई ज़मीन पे होते हैं, कोई पानी में और कोई हवा में उड़ते हैं। द एरिया वेयर आर द पर्टिकुलर एनिमल्स लिव नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं, आदत उसकी। यहाँ पे लिखा है नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ एन एनिमल्स। सारे एनिमल्स का जो आदत होती है वो अलग अलग होती है, उसकी वजह से वो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स वेयर एनिमल्स लाइव। 2 टाइप्स की उनकी आदत होती है, आदत के मुताबिक हम उसे 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। देयर आर टेरेस्ट्रायल एंड एक्वेंटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रायल एनिमल में क्या आता है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स। एंड एक्वेंटिक बोथ फ्रेश वाटर, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा एंड ओशंस। देखो टेरेस्ट्राइल एनिमल्स मतलब जो ज़मीन के ऊपर एनिमल रहते हैं उसे टेरेस्ट्राइल एनिमल बोलते हैं। और ज़मीन में भी डिफरेंस होता है, कोई फॉरेस्ट में दिखता है एनिमल, कोई एनिमल डेजर्ट में दिखते हैं, कोई हमें पोलर रीजन मतलब ठंडे प्रदेश में देखने को मिलता है
और कई एनिमल माउंटेन के ऊपर देखने को मिलता है। और सेकंड टाइप है एक्वेंटिक। फर्स्ट हमने टेरेस्ट्रियल देखा, अभी एक्वेंटिक एनिमल, तो वो क्या है कि जो पानी में रहते हैं उसे एक्वेंटिक एनिमल बोलते हैं। और पानी में भी कई ओशन में देखने को मिलते हैं, कई होते हैं वो रिवर में देखने को मिलते हैं, कई हमें पॉन्ड में और तालाब में भी देखने को मिलते हैं। To enable themselves to survive in a particular place, the animal have different modes of eating, breathing, etc. सारे एनिमल्स होता है उसके खाने की आदत एंड ब्रीदिंग सिस्टम दोनों अलग अलग होते हैं। As you already know about the various animals and their habit, let's recall its through an activity. देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई, उसकी मदद से आपको उसकी आदत के मुताबिक उसे डिवाइड करना है। चलो उसके नीचे है बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। सारे एनिमल होता है उसका बॉडी का कवर, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा अलग होता है, कवर होता है, उसकी स्किन होती है, वो सब अलग अलग होती है। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग विच हेल्प देम टू लाइव एंड सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिट। सारे एनिमल की जो बॉडी का कवर होता है वो अलग अलग होता है, जिसकी मदद से वो अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। स्केल्स, स्केल मतलब उसका भिंगड़ा, जो भिंगड़ा मतलब कि उसकी शरीर के ऊपर छोटे छोटे गोल गोल हिस्सा, ये आप क्रोकोडाइल है उसके ऊपर ये आप देख सकते हो, उसकी मदद से वो पानी में तैर सकता है। बॉडी ऑफ स्नेक, क्रोकोडाइल्स एंड लिजार्ड इज कवर्ड विद द स्केल्स which prevent water loss from their bodies। ये क्रोकोडाइल है, स्नेक है, उसके बॉडी के ऊपर आप ये देख सकते हो, उसकी मदद से जो पानी होता है वो छूट जाता है और वो पानी में तैर सकता है। फिश आर ऑल्सो कवर्ड विद द वाटरप्रूफ ओवरलैपिंग स्केल्स। जो फिश होती है उसके शरीर पे भी जो गिल्स होते हैं उसकी मदद से वो पानी में तैर सकती है। सेकंड है शेल। शेल मतलब ये इसका कवच होता है, उसे हम बोलते हैं शेल। द बॉडी ऑफ एनिमल लाइक टोर्टोइज, स्नेल एंड टर्टल इज कवर्ड विथ अ हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच प्रोटेक्ट्स देम। आप देख सकते हो ये स्नेल है, ये स्नेल मतलब गोकड़ गाय, जो गोकड़ गाय है उसके बॉडी के ऊपर ये आप सेल देख सकते हो, कवच देख सकते हो, जिसकी मदद से वो क्या करती है कि वो एक कैल्शियम से बना हुआ होता है पूरा कवच। When these animals sense danger, they withdraw their head and feet into the shell। ये क्या करते हैं, उन्हें कोई खतरा दिखता है तो वो क्या करता है, अपना हेड एंड अपने फीट होते हैं वो सारे शेल के अंदर छुपा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टच अ स्नेल जेंटली यू विल सी दैट इट withdraw its body into its shell। जो हम कोई भी स्नेल होता है या फिर टोर्टल होता है तो हम उसे जब टच करते हैं तो वो अपना पूरा कवर फेस एंड फीट होते हैं वो दोनों वो अपने शेल के अंदर छुपा देते हैं। ओके, अभी थर्ड आता है फर। फर मतलब उसकी रुआटी। The body of animals such as sheep and bears have covered with the fur that protect them from the cold and rain। जो sheep and bear होता है उसके शरीर के ऊपर बहुत ही सारी फर होती है, रुआटी होती है, जो उन्हें हेल्प करती है कि विंटर या फिर रेनी सीजन में उसे ठंडी से प्रोटेक्ट करती है। फीदर्स, फीदर्स मतलब पीछा। Birds are covered with the feathers which help them in their flight। फेदर्स होता है उसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। फेदर्स ऑल्सो कीप देयर बॉडी लाइट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। फेदर की मदद से उनका बॉडी का जो वेट होता है वो लाइट रहता है और वो हवा में उड़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट आता है टाइम टू आंसर। फर्स्ट है इज कवर विथ फीदर्स। फीदर्स से वो कवर होता है तो कौन आता है, बर्ड, BIRD, बर्ड। सेकंड है हैज स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन। उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्केल होता है तो कौन सा होता है, लिजार्ड को, LIZARD, लिजार्ड। फिर थर्ड है हैज अ हार्ड शेल अराउंड इट। उसके आसपास एक हार्ड कवर होता है तो वो किस में होता है, स्नेल।
SNAIL snail हैज़ अ वाइट कलर्ड फर, उसका वाइट कलर का फर होता है। तो sheep SHEEP sheep। फर्स्ट में बर्ड, सेकंड में लिजर्ड, थर्ड में स्नेल एंड फोर्थ में sheep। अभी आता है नेक्स्ट, ईटिंग हैबिटेट्स इन एनिमल्स। खाने में उनकी खाने की स्टाइल की मदद से हम उसे डिवाइड करते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए और शरीर को एनर्जी, चलने फिरने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अलग, उसके लिए हमको खाना खाना चाहिए। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ फूड। सारे एनिमल्स का खाना होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिटेट्स एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। उसकी खाने की आदत के वजह से उन्हें हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, हार्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस। हार्बीवरस मतलब जो शाकाहारी होते हैं, जो घास खाते हैं। कार्निवरस मतलब फ्लैश ईटिंग एनिमल जो मांस खाते हैं। एंड ओमनिवरस जो प्लांट्स एंड फ्लैश ईटिंग दोनों एनिमल्स में आते हैं, उन्हें हम ओमनिवरस बोलते हैं। चलो फर्स्ट है हार्बीवरस। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवरस। जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट खाते हैं, उन्हें हम हार्बीवरस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर काव, गोट्स, हॉर्स, रैबिट एंड जीराफ। काव, गोट, हॉर्स, रैबिट, जीराफ ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? हार्बीवरस के। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ फॉर ग्राइंडिंग फूड। उसके आगे के फ्रंट टीथ होते हैं, वो क्या करते हैं? बाइट कर सकते हैं। फिर कोई भी चीज़ को तोड़ने के लिए उसके आगे के फ्रंट टीथ होते हैं, वो हेल्प करते हैं। एंड जो खाना उन्हें तोड़ा है उसको चबाने में जो बैक टीथ होते हैं, पीछे के टीथ होते हैं, वो उन्हें हेल्प करते हैं। द अंडर सरफेस ऑफ देयर फीट हैव हार्ड hooves to walk on various surface in a search of food। उसके पैर के नीचे एक कवच होता है जिसकी मदद से वो कोई भी सरफेस हो, हार्ड हो रास्ता या फिर स्मूथ रास्ते पे भी वो चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कार्निवरस। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस। जो मांस खाते हैं ऐसे एनिमल को कार्निवरस एनिमल बोलते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड कैनी टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश। उसका जो मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स विद द शार्प क्लोज फॉर किलिंग अदर एनिमल्स। उसके अंदर जो उसके अंग होते हैं वो शार्प होते हैं। उसके पंजा होता है वो भी शार्प होता है, जिसकी मदद से वो अपना जो शिकार होता है उसे पकड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, कैट, ईगल एंड वुल्फ, ये सब कार्निवरस के एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइगर एंड ईगल्स होते, उसके पैर के नाखून और उसके जो क्लोज होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। उसके बाद आता है ओमनिवरस। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। कई सारे एनिमल होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं और दूसरा प्लांट भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवरस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर ह्यूमन बीइंग्स, बियर एंड क्रो। हम इंसान, बियर एंड क्रो होते हैं, हम सब ओमनिवरस में आते हैं। ओके बच्चों, सो आई होप आप सबको ये तीनों में कोई भी क्वेरी ना हो। अभी हम करते हैं टाइम टू आंसर। अरेंज द एनिमल्स गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स एज हार्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस इन योर नोटबुक। आपको आपकी नोटबुक में लिखना है कौन सा हार्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस में आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ईगल। ईगल किस में आता है? कार्निवरस में। क्रो आता है वो किस में आता है? ओमनिवरस में। डियर होता है वो किस में आता है? हार्बीवरस में। कैट आती है वो किस में आता है? कार्निवरस में। एलिफेंट आता है वो हार्बीवरस में। गोट आती है वो भी हार्बीवरस में। ह्यूमंस आते हैं वो ओमनिवरस में। ओके, अभी उसके नीचे आता है ब्रीदिंग इन एनिमल्स। सारे एनिमल्स की ब्रीदिंग सिस्टम कैसी होती है?
ब्रीदिंग इन एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स। सारे इंसान रह सकते हैं, जिंदा रहते हैं क्योंकि वो ब्रीदिंग लेते हैं, ब्रीथ करते हैं उसकी मदद से। एन एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो प्रोसेस को इनहेल बोलते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ छोड़ते हैं उसे हम एक्सेल बोलते हैं। ओके बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ऑक्सीजन लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करने की प्रोसेस को हम ब्रीदिंग सिस्टम बोलते हैं। उसमें क्या आता है, लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स की ब्रीदिंग सिस्टम कैसी होती है? बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। लंग्स मतलब ये फेफड़े, उसकी मदद से बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स वो सब ब्रीदिंग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स विच आर मैमल्स, air enters the body through the nostrils or mouth and reaches the lungs through a tube। देखो मैं आपको ये पेंटिंग में दिखा देती हूँ। हम सांस लेते हैं नोस्ट्रिल की मदद से, उसके अंदर से वो कहाँ पे जाती है? ट्रेचियम में जाती है, मतलब विंड पाइप। जो हमने सांस ली है वो गले के अंदर तक जाती है, फिर दोनों साइड के लंग्स में जाती है। ये है हमारी ह्यूमन प्रोसेस फॉर अ ब्रीदिंग। देखो अब पहले हमने अपने नाक से श्वास लिया और फिर उसके बाद वो माउथ तक पहुंचा, और उसके बाद एक ट्यूब होती है, उसे हम विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप में एंटर होता है। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कैरी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो लंग्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन एंटर होता है एंड फिर वो सारा ऑक्सीजन ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल आउट थ्रू द नोस्ट्रिल, और कार्बन डाइऑक्साइड नोस्ट्रिल की मदद से बाहर निकलता है। ओके, अभी आता है एम्फीबायंस। एम्फीबायंस मतलब एम्फीबायंस आर एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन अ वाटर। जमीन और पानी के दोनों के अंदर रह सकते हैं, ऐसे एनिमल को एम्फीबायन एनिमल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रॉग। फ्रॉग होता है वो तालाब में भी रहता है और जमीन के ऊपर भी रहता है। अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स लंग्स when it is on the land and respire through its moist skin when it is under water। जो ज़मीन पे होता है तो अपने फेफड़े की मदद से सांस लेता है, और जब वो पानी के अंदर रहता है तो उसकी स्किन होती है वो कैसी चिकनी होती है, उसकी मदद से वो पानी के अंदर भी वो ब्रीथ ले सकता है। अभी आते हैं एक्वेंटिक एनिमल्स। फिश, prawns, crabs, etc. live in water and breathe through their gills। गिल्स मतलब झालर। जो झालर होती है उसकी मदद से फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स होते हैं वो ब्रीदिंग लेते हैं। इफ़ यू वॉच अ फिश केयरफुली इन अ एक्वेरियम यू विल सी इट्स माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंटिन्यूअसली। जो आप फिश को अच्छे से देखो तो आप देख सकते हो कि उसका माउथ खुलता है और बंद होता है, वो कंटिन्यूअसली करती है। अ फिश टेक इन अ वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड पास इट थ्रू इट्स गिल्स। वो माउथ से वो पानी के अंदर जो ब्रीदिंग लेती है और वो पास करती है गिल्स की मदद से। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर इज एब्जॉर्ब एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज रिलीज इनटू द वाटर। वो क्या करती है कि पानी में जब तैरती है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन वो अंदर लेती है और फिर क्या करती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज भी करती है। उसके बाद आता है इंसेक्ट्स। जो सारे जीव जंतु होते हैं उसमें ब्रीदिंग सिस्टम कैसी होती है? अ पेक्यूलर टाइप ऑफ अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज फाउंड इन द इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, कैटरपिलर एंड ग्रास हॉपर। देखो पेक्यूलर मतलब अजीब टाइप की होती है उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन मतलब सांस लेने की और छोड़ने की जो ऑर्गन होता है, बॉडी ऑर्गन, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वो
कॉकरोच, कैटरपिलर एंड ग्रास हॉपर में अलग होती है। They breathe through spiracles, the air hole present on their body. उसके बॉडी के ऊपर स्पिरेकल्स होता है, उसकी मदद से वो बॉडी के अंदर वो सांस लेता है। These spiracles lead to numbers of the air tubes which form a network that allow air to reach every tissue in the body of the insect. जो इंसेक्ट होता है उसकी शरीर के अंदर कई सारी एयर ट्यूब्स होती है जिसमें हवा जाती है और उसे ऑक्सीजन मिलता है और बाद में वो रिस्पायर करता है। ओके, अभी आता है टाइम टू आंसर। मैडम ऊपर कर दीजिए। मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे क्रो है तो वो किस में आता है, वो उसकी ब्रीदिंग सिस्टम क्या है, तो वो आपको करना है लंग्स। क्रो में फेफड़े होते हैं जिसकी मदद से वो ब्रीद लेता है। फिर फ्रॉग में क्या आता है, उसकी स्किन की मदद से वो ब्रीदिंग करता है। फिर प्रॉन्स है, उसमें क्या होता है, गिल्स होते हैं, भिंगड़े होते हैं उसके बॉडी के ऊपर। और फिर एंट, कीड़ी में क्या होता है, स्पिरेकल्स नाम का एक पार्ट होता है जिसकी मदद से वो ब्रीदिंग कर सकती है। तो ओके बच्चों, आई होप आप सबको ये लेसन समझ में आ गया है और आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें पूछकर सॉल्व कर सकते हो। और होमवर्क में आपको लिखना है पेज नंबर 142। बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, write one time. Okay, take care.